नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय क्या, केंद्र सरकार अमीर किसानों पर लगाएगी टैक्स। क्या केंद्र सरकार जो अमीर किसानों की जो है इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी में है? ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि आरबीआई मुद्रा की कमेटी के जो मेंबर हैं आशिमा गोयल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो अमीर किसान है उनकी उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगना चाहिए। और इसी को लेकर अब जो है चर्चा का माहौल छिड़ चुका है। एक तरफ किसान है जो ये कहते नजर आए कि वो इस बात का डटकर विरोध करेंगे, और देश के बजट पेश होने से पहले ये एक बड़ा बयान सामने आया। हालांकि पहले भी एक बार केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर जो थे एक नए कानून लाने की कोशिश की, जिसके बाद लंबा संघर्ष देखने को मिला। लंबे संघर्ष के बाद उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, लेकिन ऐसे में अब किसानों के ऊपर एक और नया टैक्स जो है वो अब हो सकता है कि केंद्र सरकार लगाए। और अगर ये टैक्स लगता है तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, कैसे ये तय किया जाएगा कि ये अमीर किसान है और इस कैटेगरी वाइज उनके ऊपर टैक्स लगेगा। और केंद्र सरकार का जो बयान अब सामने आया है, क्योंकि ये जो आरबीआई की मुद्रा कमेटी की जो मेंबर है आशिमा गोयल, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि अमीर किसानों के ऊपर अब जो है टैक्स लगना चाहिए, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चाओं का माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है, किसान नेता रंजीत सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत किसान नेता रंजीत सिंह जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से पहले बीते समय में हमने देखा कि केंद्र सरकार ने एक किसानों के ऊपर जो कानून लगाए, लेके आए, उसका विरोध किया, उसके बाद उन कानूनों को वापस लिया गया, लंबा संघर्ष चला। लेकिन ऐसे में अब एक और बड़ा बयान केंद्र के द्वारा जो है वो आया है। और जो आरबीआई की मुद्रा कमेटी की जो मेंबर है आशिमा गोयल, उन्होंने ये बयान दिया है कि अमीर किसानों को टैक्स के अधीन अब लाना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो अमीर है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमीर की कैटेगरी कैसे सिलेक्ट की जाएगी, सबसे बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या किसानों के ऊपर अगर टैक्स लाया जाता है तो उसको लेकर किसान क्या सोचते हैं? क्या किसान इस बात का विरोध करेंगे या इसको बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे? रंजीत सिंह जी। देखिए जी, बात ये है कि जो किसान है वो पहली बात तो अमीर नहीं है, क्योंकि सरकार की जो भी पॉलिसी है जी। वो किसानों के साथ नहीं है। इसीलिए पूरे देश का किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं देश में। तो फिर भी सरकार ये बात कहे कि अमीर किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ये बात हमें तो वाजिब नहीं लगती। ये किसानों की जो अभी मूवमेंट शुरू होने के लिए तैयार हो रही है पूरे भारत में। देखो, एक बड़ा किसान मोर्चा शुरू होने जा रहा, उसको दो फाड़ करने के लिए सरकार ऐसा कोई नया नया जो नीति है वो लेके आएगी, तो किसानों को दो फाड़ करने का पूरा पूरा जतन करेगी। लेकिन रंजीत सिंह जी, यहाँ पर सवाल बरकरार है। क्या जो गरीब और अमीर किसान है, इसकी कैटेगरी कैसे सेलेक्ट की जाएगी? इसको कैसे तय किया जाएगा कि ये अमीर किसान है या ये गरीब किसान है? देखिए, अमीर किसान कैसे हुआ, हमें तो ये बात ही सरकार की समझ नहीं आती कि किसान अमीर कैसे हो गया। किस किसान को सरकार जो है अमीर कहती है? किसान ठेके जो अपना जो पूरे भारत में निकालिए तो अपने 86% किसान जो है 2.5 से 3 एकड़ जमीन के मालिक है, वो अमीर कैसे हो गए? तो जो अमीर किसान है, जो अमीर है कारपोरेट घराने हैं, किसान अमीर नहीं है। किसान तो गरीबी रेखा के नीचे जाके अपना पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। ये सरकार की पॉलिसी की हमें समझ नहीं लग रही कि सरकार कैसे किसानों को अमीर कहती है। चलिए ठीक है, इसकी अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसे में सरकार, केंद्र सरकार लगातार जो है किसानों के हित के लिए और ये कहते नजर आए कि किसानों के लिए, किसानों के भले के लिए वो लगातार उनकी आयु को जो उनकी इनकम है उसको बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन ऐसे में इस तरह का एक बड़ा बयान आना
तो वो भी कहीं ना कहीं जो है किसानों को अपनी नाराजगी का जो है उनको सामना करना पड़ सकता उस समय, जबकि जो देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन ऐसे में इस तरह का बयान कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है, और क्योंकि किसान जो है वो लगातार इस बात से नाराज है, जैसे कि रंजीत सिंह जी ने बताया। रमन चंदी जी का रुख करूंगा। चंदी जी कैसे देखते हैं इस बड़े बयान को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमीर किसानों पर जो टैक्स लगेगा उन्हें टैक्स के अधीन लाया जाएगा, क्या कहेंगे सर? जी धन्यवाद जसवीर जी। देखिए, आरबीआई की जो मुद्रा कमेटी की मेंबर आशिमा गोल जी ने बयान दिया है, उसके बयान को मैंने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा कि उसने एक लाइन इसमें और जोड़ी है जो आप बोलना भूल गए कि छोटे किसानों की मदद के लिए, उनको फंड अरेंज करने के लिए ये बड़े किसानों को देखिए सरकार का जो ये पैंतरा है कि सबसे पहले तो आपकी एक बात को जरूर मैं ध्यान से सुन रहा था कि बड़े किसान का क्राइटेरिया क्या होगा। जो हमें लगता है, देखिए पहली बात तो इस देश की जो मौजूदा बीजेपी सरकार है वो किसान हित में है ही नहीं है। उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप देख लीजिए कि कौन सा सबसे पहली डिमांड एमएसपी की चलती थी। देखिए आंदोलन से पहले की चलती है और उससे पहले की सरकारों की चलती है। किसी भी सरकार ने किसान हित में कोई आज तक फैसला ही नहीं दिया, और उसके बाद आंदोलन इतना बड़ा हो चुका। उस जो सरकार किसानों की शहादत के ऊपर 2 अल्फाज नहीं बोल सकती, तो वो किसानों की मददगार कैसे हो सकती है। और नंबर 3, देखिए 10 मुझे जो लगता है कि 15 एकड़ के ऊपर के जो किसान है ये सरकार उनको अमीर किसान मानती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि जो आज की डेट में पंजाब के किसानों का जो हालात है, वो अगर उनका हम कंपैरिजन पिछले 20 साल से करें, ज्यादा पुराना हम पीछे ना जाएं, लेकिन आंकड़ों में ये बीजेपी की सरकार महारत हासिल है। इसको आंकड़ों में तो ये पंजाब को दूसरे नंबर पर गिन लेती है। पहले नंबर पर शायद मेघालय के किसानों को मानती है कि उनकी जो पर मंथ नए किसान की आय है वो 30,000 के करीब पहुंच गई है, और उसके पैरेलल पंजाब के किसानों की आय है वो 27,700 समथिंग रुपीज के है। लेकिन हमें ये लगता है कि एक किसान के को सहायता देने के लिए दूसरे किसान की बाजू काटना, ये हमें अच्छा नहीं लगा। केंद्र की सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए कि हमने किसानों की बाजू किस तरह से पकड़नी है और उनको कैसे हमने ऊपर उठाना है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्राइटेरिया क्या होगा, उस पर एक सवाल था, क्योंकि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमीर और गरीब की जो है उसकी परिभाषा क्या होगी और ये सिलेक्ट कौन करेगा, तो इसको लेकर सवाल है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात भी कही कि ये जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील है, तो कहीं ना कहीं इससे किसान को नाराज करने वाला मुद्दा है। किसानों के साथ मिलकर एक तरफ हम जो है ये कहते नजर आए कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे में जब इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। हमारे साथ में सुजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब क्या देखते हैं, श्रोमणी अकाली दल कैसे समझती है, क्योंकि एक तरफ आपका गठबंधन भी जो पिछली बार जब आपने तोड़ा था तो किसानों के मुद्दे पर आपने तोड़ा था, तो ऐसे में अब एक बार फिर से एक बड़ा किसानों के ऊपर कह सकते हैं कि एक बड़ा जो वजन है वो लादा जा रहा है इस तरह से बयान देके। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है कि कब और किस तरह से जो है ये कानून को लाया जाएगा, लेकिन ऐसे में आज की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि जो बयान सामने आया है उसके कारण किसान क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं और पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है। आप इस स्टैंड को कैसे देखते हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जसबीर जी इसकी ये वाली बात हम विरोध करते हैं किसी भी तरह को खेती पे गए इनकम टैक्स के या किसी तरह नीचे लाने का, पहली बात। पर मेरे को एक चीज और लग रही है कि पहली बार ये 92 वाली गवर्नमेंट जो राव की गवर्नमेंट थी जिसमें मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें भी एक बार चर्चा, ये जो कमेटियां जो ये बनती हैं ये पहले भी एक बार आया है, ये कमेटी ने बोला होगा जैसे अब बोला, बट उस टाइम भी बड़ा इसका बहुत विरोध हुआ था कि देखो एक तो वैसे ही
पहले सीलिंग एक्ट यहाँ है एक हद है जमीन की, उसके ऊपर अगर जमीन नहीं है तो फिर छोटे वाला अगर चंदी जी के हिसाब से 27,000 रुपया भी मान ले इनकम, तो 15-20 के एकड़ वाले की कितनी होगी? क्या हो गया उसमें? क्या कौन सा अमीर बन गया लोग? या तो यहाँ छोटे से छोटा यहाँ प्रॉपर्टी डीलर भी हो तो वो 200 करोड़ का काम करता है, या शहरों में बैठा। लेकिन तो बात ये इनकम डबल बात करने की थी सोनी जी, फिर बात यहाँ फिर पर वही किसानों कह की रहा हूँ, इनकम डबल एक करने की तरफ थी, लेकिन ऐसे एक में अब किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है। मैं वही कहता हूँ कि ये देखो, तरह तरह के लोग होते हैं। एक फिरका होता है जो एक चीज का समर्थन करता है, दूसरी मत के होते हैं। ऐसे लोगों में ये बात चलती रहती। ये जो कमेटियां बनती है वो सरकार को रिकमेंड करते रहते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है कि बीजेपी इतना बड़ा पंगा लेगी, जबकि 2024 बिल्कुल नजदीक है। मुझे तो इस बयान असलियत के में ये मायने क्या लग है रहा है। सर? तो इस हाँ जी, बयान के मानने क्या है? क्या ये बिना सोचे समझे दिया हुआ बयान है? कमेटियों का मेरे मेरे मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि कमेटियों में जो जिस सोच का आदमी होता है ना, उस सोच से जैसे आपको पहले बोला कि 92 वाली गवर्नमेंट में भी एक बार ये ऐसे ही एक कमेटी ने बोला था कि जी किसानों के, बड़े किसानों पे लगना चाहिए, बट उसका भी उस टाइम भी विरोध हुआ था, क्योंकि किसान किसान तो कुदरत की मार से लेकर किसी चीज में सिक्योर नहीं है, बीमा तक नहीं है किसी चीज का, कोई ढंग से मुआवजा तक नहीं मिलता। कुदरत से लेकर सरकारों की क्रोपी से सारी चीजों पे सबसे जे कोई बोलोगे कि अनसिक्योर्ड कोई धंधा है तो ये खेती बाड़ी है, तो उसको कैसे आप मान सकते हो कि ये जी प्रॉफिटेबल है, जहाँ इसमें लगना चाहिए? ये तो बुनियाद ही नहीं बनती मेरे हिसाब से। और ये चलिए ठीक मेरे है। को ये लगता है कि होगा नहीं इनसे। तो मेरे को ये भी लगता है कि सरकार इस पे क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, और सरकार ने वो भी देखा है कितना बड़ा वो जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। तो मेरे को नहीं लगता कि पंगा लेगी, पर मैं कह रहा हूँ कि ये मंदभागा है, इसकी तो चर्चा तो ये होनी चाहिए कि किसान की मुश्किलें दूर कैसे करें, किसान का बेटा खेती करे वो कैसे उत्साहित हो। ठीक है, सरकार चलिए के ठीक है। ध्यान में तो ये चीजें होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार इस तरह का रिस्क लेने के लिए क्या केंद्र सरकार तैयार है? रंजीत सिंह जी हमारे साथ है, किसान नेता। रंजीत सिंह जी, आप एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है, जैसे कि कोहनी साहब ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा रिस्क लेगी, क्योंकि एक बार पहले भी इस तरह का रिस्क लेने की कोशिश की गई, तो उस समय 1 साल से घर चला, उसके बाद कानूनों को वापस लिया। तो ऐसे में एक तो पहली बात कि क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में किसानों की नाराजगी झेलने के लिए क्या केंद्र सरकार तैयार है? रंजीत सिंह जी। देखो जी, बात ये है कि जो सरकार फैसला ले रही है, ये बहुत सरकार के गलत निर्णय हैं कि किसान को टैक्स लगाया जाए। वो किसान है, किसान तो ऑलरेडी इतना टैक्स देता है। देखो कितना किसान का कितना इक्विपमेंट जो खेती में यूज होता है वो सारा टैक्स पे करके किसान लेता है। ठीक है जी, कितने पेस्टिसाइड, रेह स्प्रे जो अपने मार्केट से किसान लेता है। असल सही मायनों में तो सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार नहीं करती। सरकार को जो खेती का मॉडल है उसको कुदरती मॉडल लेके आना चाहिए, तो किसान जो है अपना सही लाइन पे आ केंद्र सकता सरकार का तो है। अभी बयान ही सामने नहीं आया, लेकिन ये तो जो मुद्रा कमेटी की जो मेंबर है आशिमा गोयल, उनके द्वारा ये बयान है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी किसी भी तरह की कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है,
लेकिन आज की जो चर्चा इस बात को लेकर थी कि जो बयान सामने आया है, क्या उस तरह के बयान को जो है वो केंद्र सरकार क्या लागू करेगी, उस बयान को मानेगी? बात यहाँ पर ये है। हाँ, सरकार को इसका जो है विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान के हित में नहीं है। और दूसरी बात, जो अभी सरकार पॉलिसी लेके आ रही है कि जितने भी अपने खेती मंडी में वस्तुएं हैं वो बाहर से लेके मंडी में बिक्री होगा, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की जा रही है। सरकार का ध्यान तो उसमें होना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें ध्यान नहीं देती, उल्टा सीधा कानून ला के देश के किसानों के जो है सिर के ऊपर ठोसा जाता है। तो ऐसे किसान जो खेती नीति है देश की, वो कभी भी सही होने वाली नहीं है। रंजीत सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह का फैसला सीधे तौर पर अगर केंद्र सरकार ऐसे कोई रिस्क लेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक में है, तो किसानों की नाराजगी झेलने के लिए केंद्र सरकार तैयार है? अगर ऐसा कोई सरकार रिस्क लेगी तो देखो, पूरे भारत में एक 13 फरवरी को पूरी जो लहर उठ रही है, वो उसमें इसका पूरे पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो केंद्र सरकार को इसके साथ साथ में जो WTO में मेंबरशिप ले रही है भारत सरकार, उसको भी बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाएगा। जब तक WTO से भारत सरकार बाहर नहीं आती तो किसानों के मसलों का हल नहीं हो सकता। इसके लिए WTO से बाहर आना बहुत जरूरी है भारत सरकार का। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी और ये बात आपने सीधे तौर पर कह दी कि सरकार अगर इस तरह का कुछ फैसला लेती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ में रमन चंदी जी हैं, आम आदमी पार्टी से। चंदी जी, ये बात एक बड़ी बात है कि बजट पेश होने से पहले, देश का अभी बजट पेश होना है, उससे पहले इस तरह का बयान, और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव नजदीक में है, तो ऐसे में इस तरह का बयान आपको नहीं लगता कि चुनाव पर असर डाल सकता है? जजवीर जी देखिए, एक तो जो इस समय का समय है वो लोकसभा की इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन टाइम का समय इसको माना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इस बार हमारे देश का बजट है जो 1 महीना पहले पेश हो रहा है लोकसभा में, 1 फरवरी को पेश करेंगी सीतारमन जी। नंबर 3, देखिए ऐसे बयान जिस तरह से मुद्रा कमेटी की मेंबर आशिमा गोल ने बयान दिया, वो भी देखिए RBI से कनेक्टेड तो है ना। तो जो 14.5 लाख करोड़ रुपए देश की सरकार ने बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के माफ कर दिए, तो क्या ये मुद्रा कमेटी की जो मेंबर है या टोटल मुद्रा कमेटी है, इन बातों पर ध्यान नहीं देती है कि हमने देश के गरीब किसानों को उत्साहित करना है, उनको ऊपर उठाना है, उनके कर्ज को माफ करना है, या किसी तरीके से किसान को निकालना है इस कर्जे से। तो अगर ये कर्जा इधर डाइवर्ट किया जाता तो आज देश का किसान खुशहाल होता। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, सरकारों ने तो जो इलेक्शन फंड अरेंज करना होता है उसको ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हमने इलेक्शंस लड़ने हैं, किस तरह से हमने पैसा खर्च करना है, ये सभी ध्यान में रखकर पार्टियां करती हैं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान देशवासियों का होता है, किसानों का होता है। और रही बात, देखिए देश में सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो 3 राज्य करते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये तीनों राज्य 40% के करीब टोटल उत्पादन देश को ये कर देते हैं। तो फिर क्यों देश की सरकारें इतना ध्यान इस पर नहीं देती हैं? तो मेरे ध्यान में यही आ रहा है कि आज जो ये मुद्रा कमेटी की मेंबर ने बयान दिया है, दिलवाया भी हो सकता है, कल को यही सरकार इसको बोलेगी कि अमल करके इसका यू टर्न ले लेगी कि हमने ऐसी जो सिफारिशें हैं वो नहीं मानी है, तो हमने अपने, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। आने वाले कुछ ही दिनों में से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि सरकार का इस पर ध्यान चर्चा के लिए जाता है या नहीं जाता है। चलिए, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या केंद्र सरकार ऐसा बड़ा रिस्क लेगी, वो भी उस समय जबकि चुनाव जो है वो नजदीक है। तो ऐसे में एक तरफ जो है देश का बजट पेश होना है, लेकिन उसके साथ साथ अब चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए क्या केंद्र सरकार तैयार है? क्योंकि जो बयान दिया गया है वो मुद्रा
आरबीआई की मुद्रा कमेटी की जो मेंबर है आशिमा गोयल, उनके द्वारा दिया गया है और किसी भी तरह के केंद्र सरकार ने इस पर अभी अपनी राय नहीं दी है। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोहनी, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। कोहनी साहब, एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो जिस पार्टी से आप हैं, आपकी किसानों की पार्टी मानी जाती है, आप पंथक पार्टी से संबंधित है, तो ऐसे में सवाल इसलिए आपसे ये है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर राजनीति होती है, किसानों की आयु एक तरफ डबल करने की बात की जाती है और एक तरफ जब चुनाव नजदीक होते हैं उस समय हर एक पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हर एक पार्टी ज्यादा से ज्यादा जो है वो देने की कोशिश करती है ताकि वो सत्ता में वापस लौटे। लेकिन ऐसे में ये इस तरह का बयान सामने आना, तो आपको नहीं लगता कि ये अटपटा सा लग रहा है कि देने की बजाय लेने की बात हो रही है कि हम टैक्स लगा रहे हैं भाई इनके ऊपर या हम लगाने जा रहे हैं? ये तो हालांकि बयान है, केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी अभी नहीं बोला है। तो आपको नहीं लगता कि इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा और ये विचार होना चाहिए कि आखिर ये बयान निकला तो निकला कैसे? जसबीर जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आज बीजेपी का नहीं कोई प्रवक्ता आया, तो मैं तो उनसे भी ये कहना चाहूंगा और आपके माध्यम, आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ बीजेपी को भी कि जी ये उनके लिए भी नुकसानदायक है ये वाला बयान भी। ये काम ये लगना तो पूरे देश के लिए कहूंगा खतरनाक है, क्योंकि जब खेती फेल होगी तो किसानों में अराजकता फैलेगी, तो जब जो वो फैलती है वो किसी देश के लिए अच्छी होती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी, होना तो ये चाहिए कि फसल विभिन्नता कैसे लाई जाए और किसानी को प्रमोट, ताकि अगली पीढ़ी किसान की वो भी खेती करने में उत्साहित हो। तो बात हो का ये ऐसी बात है, मैं तो यही चाहूंगा कि वो अगर कोई ये लोग कोई भी हो भी, हम सोचे तो यही सोच सकते हैं कि ये देश के साथ साथ बीजेपी का भी ये कोई नुकसान करने वाला कोई कमेटी में बैठा है, तो बीजेपी अपने आप को अलग करती है तो उसको निकालो कमेटी से बाहर। जो जिस आदमी ने अपनी वो जाहिर कर दी कि मैं इस कमेटी से नफरत करता हूँ, जहां अपनी किसी भी बात से जो नुकसान करना चाहता है किसानों का, तो अगर सरकार ये कहती कि हम नहीं है तो फिर वो इसे कार्रवाई करे, इसे कमेटी से बाहर निकाल के कोई आप वो जो सभी के अच्छा सोचता हूँ कि बात तो ठीक है, अगर उद्योगपति के करोड़ों माफ हो सकते हैं तो उसी कमेटी में अगर आप किसानों पे लगाने की कोशिश ऐसी बातें करोगे तो फिर ये बीजेपी का तो होगा ही होगा नुकसान। पर मैं कहता हूँ कि बीजेपी अपने आप को ये अलग करती है इससे, तो फिर ऐसे लोगों को निकालना चाहिए कमेटी से। चलो ठीक है, जैसे बयान सामने आया है तो उसको लेकर पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, क्योंकि ये बयान जो है वो एक कमेटी के मेंबर ने दिया है और इस बयान से जो है कहीं ना कहीं किसान नाराज है। किसान ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो बड़ा आंदोलन एक बार फिर से किसान कर सकते हैं। रंजीत सिंह जी हमारे साथ है, किसान नेता। रंजीत सिंह जी, ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ बात यहाँ पर इतनी ही नहीं है कि किसानों को टैक्स के अधीन लाया जा रहा है, बात ये भी है कि छोटे किसानों को जो है वो फायदा देने के लिए और बड़े किसानों से टैक्स लेके उनको फायदा मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि आपसी फूट भी अगर इस तरह से कुछ होता है तो आपसी फूट छोटे और बड़े किसान जो है, हालांकि इस क्राइटेरिया को अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं किया कैसे होगा, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपस में टकराव की स्थिति भी हो सकती है? देखिए, ये सरकार की पॉलिसी जो पिछले आंदोलन में भी यही थी कि किसानों में जो फूट डाली जाए, तो अब भी केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट पूरे भारत में चल रही है। तो केंद्र सरकार जो अब ऐसी नीति, कुछ फिर वही नीति पिछले वाली लेके आएगी कि किसानों को कैसे ना कैसे दो फाड़ किया जाए, तो इस बार किसान दो फाड़ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे भारत का किसान अभी एक साथ केंद्र की सरकार के पास अपनी मांगे लेके आ रहे हैं। जैसे काम तो करने वाला ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है लागू की जाए, तो तारा C2+50 का जो कानून है वो लेके आया जाए, वो MSP गारंटी कानून। तो साथ में जो मंडी में किसान की उपज है उसकी खरीद की गारंटी करे। हम लोग 23 फसल पैदा करते हैं,
तो उसका कहीं भी भाव नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे देश की जो किसानों की हालत है वो पानी से पतली हो गई है। तो केंद्र सरकार को इस बात का तो फिक्र नहीं है कि देश का किसान मजदूर है उसका क्या हालात है, वो कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो कर्जा जो है पूरे किसान के मजदूर के ऊपर पूरा ऐसा कर्जे के मक्कड़ जाल में किसान और मजदूर फंस गया कि कोई उसके व्यवस्था है सरकार के पास लिए किसानों के लिए बहुत बड़े फैसले लाए हैं, किसानों के हित के लिए काफी कदम उठाए गए हैं, किसानों को बहुत सारे फायदे मिले हैं। तो पिछली बार बजट में भी किसानों को बहुत कुछ देने की बात हुई थी। देखिए इसका अगर किसान के हित में कुछ फायदे लेके आए सरकार है तो उसका जमीन के ऊपर आपको दिखाई देना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारे देश का किसान जो सरवाइव कर रहे हैं। हमारे देश का किसान तो आए दिन 118 खुदकुशियां पूरे भारत में एवरी डे हो रही है। तो इस बात की चिंता है सरकार को जरा भी? हाँ, हमारे देश का किसान जो है वो रोज खेती छोड़ रहा है। इस बात की चिंता है सरकार को कोई कि चिंता करे केंद्र की सरकार? हाँ, ये सरकार जो है केंद्र की लगातार कारपोरेट घरानों को प्रमोट कर रही है और देश के किसान को जमीनों से बाहर करने की तैयारी कर रही है। हम लोग इसके लिए पूरे भारत से जो अभी 13 फरवरी को दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन जो खड़ा कर रहे हैं उसकी तैयारी पूरी हो गई है। तो पूरे देश का किसान जो है दिल्ली में अभी 13 फरवरी को आने वाला है, उसमें बैठ के फैसले होंगे कि सरकार ने कारपोरेट की पक्ष में जाना है या देश हित के। ठीक है रंजीत जी, ठीक देश है। हित में फैसले लेने से जो है वो दिल्ली का कूच करेंगे, बड़े आंदोलन करेंगे, पूरा विद्रोह करेंगे। और एक तरफ ये कहा जाता है कि किसान जो है वो खुदकुशियां करता है, किसान की आयु जो उसकी जो इनकम है उसको डबल करने की बात कही गई थी, किसानों के हित के लिए बात की गई थी। लेकिन ऐसे में इस बयान ने कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया है। किसान जो है वो लगातार अब विद्रोह की बात कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई कानून लेके आए तो उसका किसान डटकर विरोध करेंगे। हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। चंदी जी, देखा आपने सुना कि किसान सीधे तौर पर अब विद्रोह के मूड में है, ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई कानून केंद्र सरकार लाई तो इस बार फिर से जो है वो दिल्ली की जो है सीमा पर बैठ के वो विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश भर में किसान जो है वहां पर जो है इकट्ठे होकर आंदोलन लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये अभी बयान सामने आया, आपको नहीं लगता बिना सोचे समझे बयान दे दिया गया है, या क्योंकि कमेटी के एक मेंबर ने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं रिसर्च की होगी, कुछ प्लानिंग की होगी, उसके बाद इस बयान को दिया है? क्योंकि पब्लिकली जब हम किसी बयान को देते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण रहता है, सोच समझ के ही इस तरह का बयान दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये बयान देने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई? भूमिका होने देंगे। देखिए जसबीर जी, एक बात तो है इसमें कि देखिए मुद्रा कमेटी की मेंबर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने अभी भी उसके बयान का खंडन नहीं किया। उसके बयान को, अगर उसके बयान के ऊपर सरकार ने अपना कोई, अगर उसका सरकार का बयान नहीं आया तो इसका खंडन भी संबंधित मिनिस्ट्री ने नहीं किया है। तो इससे लगता है, देखिए इसी से किसानों के अंदर निराशा है कि सरकार के द्वारा कोई बयान नहीं आया कि हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। किसान मजबूर है। ये बात अभी मैं किसान नेता के कलेर जी की बातों से सहमत हूं कि एक इनकम के ऊपर छूट दे देनी और उसको सरकारें हर समय ये गिनाती हैं कि हमने किसान को टैक्स के रूप में छूट दे रखी है, लेकिन सभी जगह पर किसान कुछ भी परचेज करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के संबंधित कोई भी चीज हो, चाहे वो अपने पेस्टिसाइड हो, चाहे कोई मशीनरी हो, कुछ भी हो, लेकिन खाने पीने के लिए ये भी तो वही किसान आम लोग हैं, टैक्स तो पे करते हैं फिर भी सरकार को। लेकिन उसके बावजूद भी एक सोरी सियासत की जाती है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ वायदा किया था, एक बैकफुट पर आ जाना आंदोलन के बाद और वायदा करना और उसके बाद भी उस पर कोई अमल ना करना, ये निराशा पैदा करता है देश के किसानों के लिए अंदर। मैं तो यही विनती करूंगा कि किसानों के साथ ऐसी सोरी सियासत कभी नहीं होनी चाहिए।
समय टाइम टू टाइम किसानों को उत्साहित करने के लिए सरकारों ने जो कुछ भी सुविधा दे रखी है, ये बात सही है कि ग्राउंड लेवल पर उसका अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से वो वहां पर उनको मिल नहीं पाती है। देखिए, हमसे पहले कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, और जितनी भी केंद्र के द्वारा मशीनरी दी गई 80% के करीब तो पहुंची नहीं है किसानों के पास, तो उसकी जांच भी केंद्र ने अभी तक क्यों नहीं कराई है। सो ये सारी चीजें हैं जो यही दर्शाती है कि जब राजीव गांधी जी ने वो एक समय कहा था, मैंने पढ़ा कहीं ये कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, और जब कहीं लगता है ग्राउंड पर तो वो 25 पैसे रह जाते हैं। सरकार है तो आप भी तो जांच करवा सकते हैं ना सर, आपके भी एक दायरे में आता है, जांच करवानी चाहे तो आप भी करवा सकते हैं। सर देखिए, जो केंद्र की स्कीम्स होती हैं, हमने तो पंजाब सरकार ने तो जो अपनी रिपोर्ट है वो केंद्र को भेज चुके हैं। हमने तो सरकार बनते ही 2022 में ये मसला ये उठाया था, और अपनी जो रिपोर्ट थी वो केंद्र को सबमिट करवा दी थी। ये तो आने वाले समय में केंद्र के नेता ही बोलेंगे, बताएंगे कि हमने क्या कार्रवाई की उन ऑफिसर के ऊपर और उन नेताओं के ऊपर जहां पर ये सारा करप्शन ये हुआ है। सो यही बातें देखिए, जो सियासत है के बड़े-बड़े नेताओं को पंजाब में बीजेपी ने अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया, ये सारा कुछ देखिए आम लोगों की समझ से बहुत परे हो जाता है कि ये जो सियासत चलती है ये किस लिए चलती है। आम जो नुकसान सबसे बड़ा होता है, आम किसान, आम लोगों का जो नुकसान सबसे बड़ा हो जाता है, ये नेताओं का, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये किसी का नुकसान नहीं होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने अपनी बात बड़ी जो है साफ ढंग के साथ में बताई, लेकिन ऐसे में एक बात ये भी है कि किसानों को जो है वो वोट बैंक की तरह ही सभी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। किसानों को जो है वो अपना वोट बैंक समझती है, लेकिन इस तरह से अब जो बयान सामने आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि किसान जो है वो खफा है। तो ऐसे में इस बयान के मायने क्या है, आखिरकार क्या केंद्र सरकार में पूछकर ये बयान दिया गया था, या केंद्र सरकार इस बयान का खंडन करेगी या किसी तरह से इसका विरोध करेगी, या केंद्र सरकार ये बताएगी कि इस बयान के पीछे कारण क्या था। और ये बयान जो दिया गया था वो मुद्रा कमेटी की जो मेंबर, जो आरबीआई की मुद्रा कमेटी की मेंबर थी, उनके द्वारा दिया गया था, उनका या निजी बयान था या किसी तरह से और इसके पीछे कोई कारण था। सुजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। कोनी साहब, अंतिम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान भी लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम विद्रोह करेंगे अगर इस तरह का कोई बयान या इस तरह के कोई कानून को लाया जाता है, लेकिन अभी तक सभी पार्टियों के रिएक्शन सामने आए, सभी पार्टियों ने इस बात पर अपना विरोध जो है जाहिर किया, किसानों ने अपना विरोध जाहिर किया, लेकिन पंजाब में क्योंकि किसान जो है वो पंजाब में ये कहा जाता है कि पंजाब में किसानों के द्वारा ही पूरा रंगला पंजाब बनाया गया, पंजाब में किसान जो है वो सबसे ज्यादा खेती करते हैं, और उसको लेकर अभी तक पंजाब जो बीजेपी के कुछ लीडर है या प्रधान है उनके द्वारा अभी तक कुछ बयान सामने नहीं आया, ना तो इस बात का खंडन किया गया, ना इस बात का कोई अभी तक जो है किसी तरह का कोई बयान जारी किया गया, अभी तक चुप्पी जो है वो उन्होंने रखी हुई है। क्या कहेंगे जसवीर जी? ऐसा है कि ये पहली बात ठीक है, सभी ये किसान आगू भी इससे सहमत होंगे कि अभी तक ये कमेटी की एक मेंबर का बयान है। वैसे एक बात और बोल दूं, ये जो कमेटियां होती है ये इसे मॉरली तो इनको इजाजत भी नहीं होती प्रेस या किसी में बयान देने की। इनका काम होता है अपनी रिपोर्ट बनाओ और सरकार को सौंपो। बट ये वाला जो है इसका कारण जो बयान क्यों दिया है, किसने दिलवाया है, जहाँ वो उसकी थिंकिंग है जड़ी वो एंटी फार्मर है, जो भी है वो तो बीजेपी को क्लियर करना पड़ेगा। बट अगर ये बात आगे चलती है तो किसान बीजेपी को किसानों का विरोध सहना पड़ेगा, और पंजाब में क्या पूरे देश के इसमें तो इस मुद्दे में पूरे देश के किसान एकजुट होंगे, और हम भी हमारी पार्टी भी किसानों के साथ खड़ के ये लड़ाई लड़ेगी। बट मैं वो तो अपनी संभावनाएं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब पंजाब में बिजली फ्री की गई थी खेतों के लिए 97 की बादल सरकार में, उस टाइम भी एक था कमेटी में आदमी जो संस्कृत जो सरकार को अपनी रिपोर्टें देते हैं, वो कह रहा था
2 साल बाद ही के पंजाब के खजाने का पट्टा बैठ जाऊगा, आ कर दिया, वो कर दिया, इसे बंद करना चाहिए। होते हैं बड़े बड़े विचारों के लोग, वो अपनी चलाते रहते हैं जैसे, बट सरकार को असली फैसला तो सरकार को लेना होता है। तो सरकार का ही फर्ज बनता है वो इसको क्लियर करे, बात सबके शंके दूर करे, और जो अपना काम है वो किसान अपना वादा पूरा करे, किसानों की आय दुगनी करने वाला। और वो अपना किसान की, वो जो मैं बात पहले बोली है कि ठीक है, अगली ठीक है। पीढ़ी भी खेती करे, ऐसा चलिए माहौल ठीक है, बनाए। ठीक है, आपकी बात, कोहली साहब आपकी बात ठीक है आ गई, लेकिन एक तरफ पूरे देश जो है अपनी निगाहें जो है आने वाले बजट पर टिका के बैठा है कि आने वाले जो बजट है उसमें किसानों के लिए, आम लोगों के लिए क्या होगा, उसमें क्या केंद्र सरकार तोहफा लेके आएगी, क्योंकि आखिर इस सरकार का आखिर का जो बजट है वो पेश होना है। एक तरफ वहां पर निगाहें हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बयान से कहीं ना कहीं किसान भी खफा है कि उन्हें तो आशाएं थी कि इस आने वाले बजट में जो है कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ बड़ा होगा, लेकिन ऐसे में एक तरफ किसानों के ऊपर अब टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर किसान जो है वो कहीं ना कहीं अब विद्रोह में उतरे हैं और ये बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा बयान जो है वो आरबीआई की मुद्रा कमेटी की जो मेंबर आशिमा गोयल के द्वारा दिया गया है। ये बयान सिर्फ उनका निजी हो सकता है, हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कुछ भी बयान जारी नहीं किया गया, ना बीजेपी के किसी लीडर ने इस बयान का कोई खंडन किया है या किसी तरह से इस बयान का कोई विद्रोह किया है। लेकिन ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा क्या केंद्र सरकार इस बयान के साथ सहमत है या फिर इस बयान का खंडन करती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।